इन्वेस्टमेंट के जो टूल्स होते हैं सर, वो किस आधार पे चुनना चाहिए आदमी को? इन्वेस्टर को अपनी खुद की फाइनेंशियल नीड्स असेस करना आनी चाहिए। सपोज आपकी शादी हो रही है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक को डबल एक्सेल साइज फिट होगा या हर एक को 42 साइज फिट होगा। हर एक के लिए कस्टमाइज्ड डिजाइन अच्छी रहती है, उसकी बॉडी के शेप, साइज और उसके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से। वैसे ही आपकी एज एन इन्वेस्टर अलग अलग नीड्स है, ठीक है, अलग अलग जरूरतें हैं। तो आपको अपनी जरूरतें समझ के, फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को समझ के आपको एक सही इन्वेस्टमेंट की एसेट क्लास डिसाइड करनी चाहिए कि आपको कितना साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अकॉर्डिंगली वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का वो डिसीजन होना चाहिए। सपोज किसी को 2 से 3 साल के बाद सपोज कोई बाइक खरीदनी है जो कि एनीवेयर बिटवीन 2 to 2.5 लाख रुपीज आनी है, और अगर वो इन्वेस्ट कर दे सपोज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, तो इट कैन बी रिस्की फॉर हिम और हर। द रीजन बीइंग, इक्विटी एसेट क्लास 3 साल के या 2 साल के लिए नहीं चूज की जाती है। वी नीड एटलीस्ट अ टाइम होराइजन ऑफ एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 years। और अगर आप 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, जब आपको बाइक खरीदने के लिए वो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब अगर आपका इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव में हुआ तो वेल एंड गुड, आप पैसा निकाल के माइट बी बाइक खरीद लोगे। अगर नहीं उस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव हुआ तो देन यू हैव टू माइट बी डिले योर गोल, या फिर आप क्या पता लॉस खा के वो पैसा बाहर निकालो और जेब से अलग से कंट्रीब्यूट करके वो बाइक खरीदनी पड़ेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, अलग अलग एसेट क्लासेस चेंज हो जाती है, आपकी अलग अलग जरूरतें भी होती है। जैसे